मैंने फैमिली मैन का सीजन 3 देख लिया है, पर इसे देखने के लिए भाई मुझे पूरी रात जागना पड़ा। बट ऑनेस्टली इज इट वर्थ इट? चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले इस सीजन में 7 एपिसोड है और इसकी स्टोरी वहीं से पिकअप करती है जहाँ पे पिछले सीजन में इसको छोड़ा गया था। और भाई यहाँ पे मैं ऑनेस्टली एक सच बोलना चाहता हूँ कि मैंने इसका सीजन 2 पूरा नहीं देखा है। मुझे तीसरे एपिसोड में ही बोर हो रहा था, तो मैंने आगे कंटिन्यू किया ही नहीं। हाँ, मैंने इसके यूट्यूब पे रिकैप्स देखे हैं और इस सीजन 3 को मैं सिर्फ सीजन 3 के बेसिस पे ही जज करूंगा। तो सीजन 3 की स्टोरी 7 एपिसोड्स में कैरी आउट होती है, जहाँ श्रीकांत तिवारी के पीछे जो अलोन प्रॉब्लम्स थी, अब वो उसके फैमिली के पीछे भी पड़ जाती है। इस सीजन 3 में हमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है जो कि अब श्रीकांत के लिए एक नई प्रॉब्लम है और अब उसे खुद अकेले इस प्रॉब्लम से डील करना होगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी उसके और उसके फैमिली के पीछे पड़ गई है। अब क्यों पड़ गई है, क्या होता है, ये अगर आप सीरीज में ही देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। बाकी अगर मैं बात करूं इस सीरीज की पेसिंग की, तो सीरीज के 7 एपिसोड होने के बाद भी आपको किसी भी एपिसोड में बोर नहीं करती है। और जब भी मैं कोई मूवी या सीरीज देखता हूं तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है कि भाई गलती से ये मूवी मुझे बोर ना कर दे, क्योंकि भाई फिर जबरदस्ती आगे खींचना पड़ता है। पर थैंक गॉड ये सीरीज आपको किसी भी एपिसोड में बोर नहीं करती है, कोई फालतू का ड्रामा नहीं दिखाती है। पर स्टिल इस सीजन में जो गालियां और उसके साथ वो कॉमेडिक वर्ड प्ले करते थे, वो इस सीजन में काफी ज्यादा कम कर दिया गया है। अगर आसान शब्द में बोलूं तो गालियां काफी ज्यादा कम दी गई है और कॉमेडी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। इंस्टेड ऑफ दैट सीजन के सीरियस टोन पे फोकस किया गया है। साथ ही इस सीजन में हमें एक दूसरी वेब सीरीज से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो भी इसी यूनिवर्स में आ जाती है। तो वो कैरेक्टर्स फ्यूचर्स में एक साथ देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। पर स्टिल मैं कहूंगा कि कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता था। बाकी ये जो सरप्राइज पॉइंट था ये मेरे लिए पहले ही स्पॉइल हो चुका था, क्योंकि मैंने वो दूसरी वेब सीरीज देख ली थी और उससे इस वेब सीरीज को पहले ही कनेक्ट कर दिया गया है। हालांकि उसमें दिखाया नहीं गया था, बट आवाज के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया था। तो कोई नई चीज नहीं थी, पर स्टिल देखकर मजा आया। बाकी अगर मैं इस सीरीज को ओवरऑल रेट करूं तो मैं इसे दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स, सिर्फ इस वजह से कि ये मूवी 7 एपिसोड 7 घंटे के होने के बाद भी आपको बोर नहीं करती है। बाकी सीरीज के एंड में आपको कोई क्लोजर नहीं मिलता है, बल्कि इसी सीजन में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं और पुरानी सारी प्रॉब्लम्स वैसे की वैसी ही है। पर स्टिल ये थी मेरे ओपिनियन से सीजन के बारे में। आप क्या सोचते हो उसके बारे में कमेंट्स में बताना। मेरा नाम है वीके, मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। और साला पिछले वीडियो में झाटू बोल के कौन गया?